Hello everyone, welcome back to my channel Helping Guide. So today in this video we are going to discuss about the job profile which is the phone banking officer at ICICI Bank. So बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या रोल्स होता है आपका एज अ पीबीओ, कितना मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होता है, क्या ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी दी जाती है नहीं दी जाती है, सैलरी कितनी होती है, टारगेट्स होते हैं नहीं होते हैं, प्रेशर कितना होता है, वीक ऑफ्स कितने होते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो अगर आप ICICI बैंक को ज्वाइन करने वाले हैं एज अ पीबीओ या फिर आपने अप्लाई किया है यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज इसमें मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाली हूँ जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो बिकॉज इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आगे मिलती रहेंगी। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एज अ पीबीओ फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर, तो ये जो रोल होता है आपका, सबसे पहले आप समझ लीजिए दिस इज़ द कॉलिंग बेस्ड रोल। लाइक हमें कस्टमर का क्वेरीज को सॉल्व करना होता है, ओके, एंड उन्हें प्रॉपर रिजोल्यूशन देना होता है जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाएगी कैसे आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। ठीक है, कैसे आपको स्क्रिप्ट यूज़ करनी है प्रॉपर। देखिए, स्क्रिप्ट यूज़ करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है बिकॉज एवरी कॉल इज़ रिकॉर्डेड, और आपका टीएल या फिर जो भी आपका मैनेजर होता है वो आपकी सारी भी कॉल्स, जितनी भी कॉल्स होती है वो रिकॉर्डेड होती है, तो वो सुनी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर एक स्क्रिप्ट फॉलो करनी पड़ती है। ओपनिंग स्क्रिप्ट, होल्ड स्क्रिप्ट, क्लोजिंग स्क्रिप्ट, एवरी स्क्रिप्ट यू हैव टू फॉलो, जो कि आपको ट्रेनिंग पीरियड में सब कुछ बताया जाता है। इसके अलावा आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ तो कस्टमर का क्वेरीज को सॉल्व आपने कर लिया, उनको प्रॉपर रिजोल्यूशन दे दिया। ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी आपको क्रॉस सेल करना होता है। यहाँ पर क्रॉस सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने हाथ में एक डब्बा लेके जाना है घर घर। देखिए, फील्ड जॉब तो ये बिल्कुल नहीं है, ऑफिस जॉब है, डेस्क जॉब है, जहाँ पर आपको वन प्लेस पे बैठ के काम करना होता है। तो आपको कहीं सेलिंग करने जाना नहीं है। क्रॉस सेलिंग का मतलब ये होता है कि आपको ऑन कॉल कस्टमर को वो प्रोडक्ट पिच करना होता है सो दैट कस्टमर इंटरेस्टेड हो उस प्रोडक्ट में। अगर उनकी नीड या नेसेसिटी के अकॉर्डिंग आप उनको प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कस्टमर के लिए प्रोडक्ट परफेक्ट है तो आप उसको पिच कर सकते हैं। इन द केस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, आपको क्रेडिट कार्ड्स को पिच करना होता है। अगर कस्टमर कोई मामूली सा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है तो उसे अपग्रेडेड क्रेडिट कार्ड पिच करना होता है। ठीक है, क्रॉस सेलिंग एक ऐसा पार्ट है जो इनकम जनरेशन या फिर रेवेन्यू जनरेशन हम कह सकते हैं बैंक के लिए, जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, आपका टीएल हो गया, आपका मैनेजर हो गया, एवरी वन इज़ पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्रॉस सेलिंग, एंड आपको भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, जस्ट फॉर द performance also, and for the bank purpose it is for generating the revenue, एक्स्ट्रा रेवेन्यू। ठीक है, तो जितना आप क्रॉस सेल करते हैं, जितना आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, उतना आपको अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं और उतना आपका प्रमोशन चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जीआई पिच करनी होती है, जनरल इंश्योरेंस। इसके अलावा पीएलसीसी, पर्सनल लोन अगर कस्टमर के कार्ड पे है तो आपको उसे पिच करना होता है। पिचिंग कैसे की जाती है सब कुछ आपको ट्रेनिंग में मेंशन होता है, सब कुछ आपको बताया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर ली, जिसमें आपको कस्टमर का क्वेरीज को सॉल्व करना है, उन्हें क्रॉस सेल करनी है एट द एंड ऑफ द कॉल। ठीक है, फर्स्ट ड्यूटी तो आपका ये होना चाहिए कि जो भी उनका प्रॉब्लम है आप उसका प्रॉपर रिजोल्यूशन दें, और इसके अलावा अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आप उसे प्रोडक्ट पिच करें, अगर कोई ऑफ़र है तो। ठीक है, इसके अलावा ट्रेनिंग पीरियड होता है या नहीं होता है। ट्रेनिंग पीरियड ऑफ कोर्स मैंने जैसे कि बताया, ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तब तक आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ऑब्वियस है कि ट्रेनिंग यहाँ पर आपको दी जाती है। ट्रेनिंग पीरियड जो होता है अप्रॉक्स 15 to 30 डेज़ का होता है, 1 मंथ इट्स अ मैक्सिमम टाइम फॉर द ट्रेनिंग पीरियड। इन माई केस इट इज़ अप्रॉक्स लाइक फॉर 15 डेज़ मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी। तो 15 डेज़ या फिर 15 to 20 डेज़ मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग चली थी, बट इट्स मैक्स टू मैक्स 1 मंथ भी हो सकता है। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड में आपको डेफिनेटली सैलरी मिलती है।
तो इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। इसके अलावा सैलरी का पैकेज क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर सैलरी का पैकेज वेरी कर सकता है फॉर एक्सपीरियंस पर्सन एंड फॉर द फ्रेशर पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि फ्रॉम 1.8 टू 2.2 तक का पैकेज आपको यहाँ पर दिया जाता है। सब कुछ डिडक्ट होता है, आपका पीएफ डिडक्ट होता है, आपका ईपीएस, एवरीथिंग इज डिडक्टेड, जो कि आपको सब कुछ ऑफर लेटर में मेंशन होता है। तो पहले सब ऑफर लेटर प्रॉपर तरीके से चेक करिएगा। ठीक है, इसके अलावा टारगेट्स होते हैं या नहीं होते, देखिए क्रॉस सेलिंग है, इसका मतलब टारगेट भी आपको ज़रूर से दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपको टारगेट ही नहीं दिया गया, अगर आपको खुला छोड़ दिया गया, तो आप तो फिर पिच ही नहीं करेंगे कस्टमर को। तो डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द टारगेट्स, बिकॉज यहाँ पर आपको एक मिनिमम टारगेट दिया जाता है कि आपको इतनी जीआई करनी है, आपको इतने कार्ड अपग्रेड करने हैं, ईएमआईज आपको इतनी करनी है ना। इसके अलावा आपको पीएलसीसी इतनी करनी है, तो इस के लिए आपको टारगेट्स दिए जाते हैं। ठीक है, ऑन द डेली बेसिस, तो आपको वो कंप्लीट करना रहता है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको कंप्लीट करें। ठीक है, उसके अलावा प्रेशर थ्रस्ट की मैंने आपको बताया, टारगेट्स हैं तो प्रेशर भी है, जहाँ टारगेट है वहाँ प्रेशर है। तो आजकल हर जगह प्रेशर होता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं दैट कि ओनली फॉर दिस प्रोफाइल देयर इज़ अ प्रेशर। यस, प्रेशर हर जगह होता है, हर प्रोफाइल में होता है। तो अगर आप ऐसे ऐसे जैसी जगह जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स है कि आपको प्रेशर तो झेलना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो आई एम ऑनेस्ट हियर, सो प्रेशर तो ज़रूर से होता है। इसके अलावा वीक ऑफ्स आपके कितने होते हैं, वीक ऑफ्स आपके 2 वीक ऑफ्स होते हैं। रोटेशनल शिफ्ट चलती है आपकी, कभी आपका वीक ऑफ फिक्स नहीं होता है कि आपका सैटरडे संडे वीक ऑफ होगा, आपका वीक ऑफ रोस्टर आता है फॉर एवरी वीक। ओके, एवरी वीक आपका रोस्टर आता है जिसमें आपके 2 वीक ऑफ्स मेंशन होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ट्रेनिंग पीरियड के बाद में जब आप टीएल के अंडर आ जाते हैं, तब आप उससे किसी और के साथ स्विच भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपका वीक ऑफ नहीं चाहिए, तो आप उसको किसी और के साथ, आपके कलीग के साथ स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 वीक ऑफ्स आपको टोटली मिलते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी तरह का काम करना पड़ता है, एकदम टोटली वीक ऑफ आपका रहता है। ठीक है, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी मुझे इम्पॉर्टेंट लग रही थी, या जितने भी डाउट्स थे जो क्लियर करने थे मुझे अबाउट दिस प्रोफाइल, तो मैंने सब कुछ इस वीडियो में कवर अप कर लिया है। स्टिल अगर आपको इस प्रोफाइल में कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई आउट देयर। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।